हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं संधि के बारे में, जो हिंदी व्याकरण का एक मुख्य टॉपिक है, जो आप लोग को भी सीखना जरूरी रहता है, जो अक्सर कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। बस किन्हीं कारणों बस आप लोग को याद नहीं रहता है, उसके ट्रिक से स्मॉल ट्रिक, छोटा से छोटा ट्रिक से आप लोग को संधि के बारे में बताया जाएगा। संधि होता क्या है? संधि होता है, उसके शब्द में ही छिपा रहता है कि दो दो को जो एक एक करके जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। जैसे गण जोड़ इस, गणेश, है ना। ऐसे दो अक्षरों को एक शब्द बनाना है, जैसे संधि कहते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए डेफिनेशन पर चलते हैं। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक है हिंदी व्याकरण का संधि। संधि तो इसका टॉपिक डेफिनेशन हो जाएगा, जो वह शब्द जो दो वर्णों से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे संधि कहते हैं। तो इसमें आप सीखेंगे कि वह शब्द जो दो वर्णों से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे आप लोग ज्यादा समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि गण जोड़ इस, क्या हो जाएगा? गणेश, गणेश हो जाएगा। अब देखिए, जैसे गण जोड़ इस, गणेश, मह जोड़ इस, क्या हो जाएगा? महेश, महेश हो जाएगा। इसी को टॉपिक को समझना है और इसी एग्जाम्पल के आधार पर हमारा जो है, इसे आगे भी एग्जाम्पल हम लिखने के लिए दे रहे हैं। आप लोग बनाइए इसका। जैसे कि अलंकार हो गया। इसका जैसे कि आप लोग पॉज करके बना के बताइए, तो कैसे बनेगा? पॉज करके बताइए। तो हो गया। जैसे कि इसका हो जाएगा अलम जोर कार, अलंकार। जैसे कि अत्यंत का देख लीजिए, अत्यंत, अत्यंत का हो जाएगा, अत्यंत का हो जाएगा। वीडियो पे बने रहिए। जहां भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा करके। अति जोर अंत, अत्यंत, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि भी 3 प्रकार के होते हैं। तो संधि हो गया पहला हमारा स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा हो गया व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा हो गया हमारा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए, ये जो हमारा है पहला पहला तो देख लीजिए कि वह संधि जो दो वर्णों से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे संधि कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, गण जोर इस गणेश, मह जोर इस महेश, अलम अलम जोर कार अलंकार, अति जोर अंत अत्यंत। ठीक है, अब संधि को देखिए तीन भागों में बांटा गया है, टाइप्स, 3 टाइप्स, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहला हो गया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन तीनों का भी अलग अलग डेफिनेशन देंगे, अलग अलग एग्जाम्पल देंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो आप लोग याद करते रहिए और वीडियो पे बने रहिए। तो पहला मेरा हो गया संधि का, जो 3 टाइप हुआ था संधि का। पहला टाइप हो गया स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर के मेल से, मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो पहला एग्जांपल है विद्या जोर आलय विद्यालय, ने जोर अन नयन, भो जोर अन भो भवन, प्रातः जोर काल प्रातः काल, देव जोर इंद्र देवेंद्र, रवि जोर इंद्र रविंद्र। तो इसका देखिए कि कैसे होता है। विद्या जोर आलय विद्यालय, ठीक। अब दूसरा आप देखिए, ने जोर अन नयन नयन, भो जोर अन भवन, इसका हो जाएगा भवन, प्रातः जोर काल प्रातः काल, देव जोर इंद्र देवेंद्र देवेंद्र, रवि जोर इंद्र रविंद्र। अब इसी का देखिए आगे एक और है, इति जोर आदि। इसका क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका हो जाएगा इति जोर इत्यादि। नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल, विद्या जोर आलय विद्यालय, ने जोर अनयन, भो जोर अनभवन, प्रातः जोर काल प्रातः काल, देव जोर इंद्र देवेंद्र, रवि जोर इंद्र रविंद्र, इति जोर आदि इत्यादि। तो आप लोग समझ चुके होंगे, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब हो जाएगा दूसरा टाइप्स, स्वर संधि व्यंजन संधि। अब बारी है व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि, तो आप लोग व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को स्वर व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल में थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मनोहर, मनोहर कैसे लिखते हैं? मनोहर का संधि व्यंजन संधि करते हैं मनोहर। इसका हो जाएगा मनः जोर हर। क्या हो जाएगा? मनोहर, मना जोर हर, मनोहर।
प्रातः जो प्रातः काल का देख लीजिए, प्रातः काल का व्यंजन संधि हो जाएगा प्रातः जोर काल, प्रातः काल। आप मनोहर हो गया, प्रातः काल हो गया। आप देख लीजिए नीरव, नीरव का देख लीजिए नीरव, तो नी जोर रव, नीरव, ये हमारा हो गया नीरव। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर के साथ, ठीक है, स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, और व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मनोहर, मना जोर हर मनोहर, प्रातः जोर काल प्रातः काल, नी जोर रव नीरव, ठीक है, नी जोर रव नीरव। तो आप लोग तीसरा मेरा टॉपिक आ जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, तो आप लोग पहले ये टॉपिक को वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल, दिक जोर अंबर दिगंबर, जगत जोर नाथ जगन्नाथ, अच जोर अंता अजंता, अलम जोर कार अलंकार। तो इसका देखिए पूरा बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिक जोर अंबर दिगंबर, जगत जोर नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ, अत जोर अंता अजंता, अलम जोर कार अलंकार। तो संधि को जैसे तीन टाइप में पढ़े हैं, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मनोहर, मन जोर हर मनोहर, प्रातः जोर काल प्रातः काल, नी जोर रव नीरव। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दिक जोर अंबर दिगंबर, जगत जोर नाथ जगन्नाथ, अच जोर अंता अजंता, और लास्ट का अलम जोर कार अलंकार। तो वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद एक नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन में गिरेगा और हमारा सबसे पहला वीडियो आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।